करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के खास सेगमेंट हेल्थ गुरु में। आपकी सेहत, आपकी स्किन, आपकी स्वच्छता और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करती है। तो आज हमारे साथ आज के हेल्थ गुरु हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अनिल सोनी सर। वेलकम टू द स्टूडियो सर। सर, आज भी लोगों में कहीं ना कहीं डिफरेंस नहीं कर पाते कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट को लेकर के। सर, आप ये डिफरेंस बताइए और हमें कब किसके पास जाना चाहिए? देखिए, कॉस्मेटोलॉजी अगर हम ब्रांच की बात करें पर से, तो कॉस्मेटोलॉजी एक डर्मेटोलॉजी की स्पेशलिटी ब्रांच है। बट आजकल जो लोगों में ट्रेंड है, जो हम देखने में आता है कि बहुत सारे ब्यूटिशियंस अपने आप को कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रोजेक्ट करते हैं। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली फेशियल, कटिंग, ब्लीचिंग या पेडिक्योर, मैनिक्योर को कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं बोलते हैं। ये एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट या पार्लर ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो रियल सेंस कॉस्मेटोलॉजी जो होती है, वो ऐसा व्यक्ति जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के साइंस को जानता हो और साथ साथ में स्किन के साइंस को भी जानता हो, जिससे कि वो दोनों को कोरिलेट कर पाए। तो रियल सेंस कॉस्मेटोलॉजिस्ट इज़ बेसिकली अ डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट। तो लोगों को ये देखना है कि आप जिस कॉस्मेटोलॉजिस्ट को चूज़ कर रहे हैं, वेदर ही इज़ क्वालिफाइड और नॉट, और अगर स्किन की के बारे में नॉलेज है, उसके बारे में जानता है, तो ही वो स्किन के आपकी स्किन के साथ और आपके स्किन के प्रोडक्ट्स के साथ जस्टिफाई कर पाएगा। जी सर, आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स में इतने सारे लोग आ चुके हैं जो फेस मास्क को लेकर के या फिर कोई ट्रीटमेंट अपने से बताने लगे। सर, आज ये कितना घातक प्रूफ हो रहा है? अब देखिए, आजकल रील्स, इंस्टा, यूट्यूब, ये सब चीज़ें मार्केटिंग गिमिक्स हो गई हैं और एवरी थर्ड पर्सन हैज़ बिकम एन इन्फ्लुएंसर और अपने आप को वो पोस्ट करता है कि आई एम वन ऑफ द अथॉरिटीज़, आई नो एवरीथिंग अबाउट द स्किन। तो हमें ये एज ए लेमैन हमें देखना है, हमें एडवाइस करते हैं कि आपको ये समझना है कि जो भी आपका प्रोजेक्शन मिल रहा है, जो आप देख रहे हो, उसमें वो जो पर्सन है उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी, उसका क्या स्टैंडिंग है और उसमें खुद का कितना बेनिफिट है। तो हमको कमर्शियल एस्पेक्ट को अलग करते हुए उस नॉलेज, उसको कितना नॉलेज है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ही आप उस पे जा सकते हो। अदरवाइज़ तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग या पब्लिसिटी या एडवर्टाइज ही है। जी सर, लेज़र ट्रीटमेंट सर बहुत कॉमन होता जा रहा है सर, ये स्किन प्रॉब्लम है, और सर कब ये करवाना चाहिए? देखिए, लेज़र का मतलब है लाइट। अभी काफ़ी पिछले 15-20 सालों से लाइट इज़ इन ट्रेंड। लेज़र इज़ ए फॉर्म ऑफ लाइट। तो हम लाइट की वेव से जो ऑलमोस्ट अधिकतर लाइट वेव्स इनविजिबल रहती हैं, उससे हम स्किन के ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन होता है लेज़र फेशियल हेयर रिडक्शन, ऐसी लेज़र जो हेयर को ख़त्म करती है, पिगमेंट रिडक्शन बाय लाइट, पिंपल्स के ट्रीटमेंट बाय लाइट। तो ये सब बहुत सारे लाइट के स्पेक्ट्रम हैं, इसको हम लेज़र बोलते हैं। अब अगर हम इसकी सेफ्टी के बारे में बात करें तो वो वैसा ही है कि अगर हम कोई गाड़ी चला रहा है, इफ़ ही नोज़ द ड्राइविंग, then he is safe, otherwise he can meet with an accident also। तो आपको ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा व्यक्ति लेज़र कर रहा है, वो क्वालिफाइड है कि नहीं, और उसको उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट चलाने का, लेज़र करने का कितना एक्सपीरियंस है। अगर सेफ़ हैंड्स में है तो ये सब ट्रीटमेंट बहुत सेफ़ हैं, बट अगर आप अनसेफ या नॉन क्वालिफाइड लोगों के हैंड्स में है तो लेज़र से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सर, तो इसमें कैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेज़र ट्रीटमेंट के बाद? लेज़र ट्रीटमेंट के बाद मोस्टली साइड इफ़ेक्ट होते हैं स्किन का बर्न हो जाना, रेडनेस होना, जलन होना, कभी कभी ज़्यादा बर्न होता है तो स्कारिंग भी हो सकती है। वो यूजुअली वो टेम्प्रेरी होती है, पर कभी कभी परमानेंट भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है अपने को। जी सर, एंटी एजिंग हो गया, स्किन ग्लो ट्रीटमेंट बहुत कॉमन होते जा रहे हैं सर, लोग करवाते हैं। सर, ये कैसे हैं ट्रीटमेंट? एंटी एजिंग हो गए, और सर इनके लॉन्ग टर्म कितना है, टाइम कितना होता है? अब देखिए, एंटी एजिंग एक बहुत बड़ा और ब्रॉड सेगमेंट है। हम लेज़र फेशियल को भी एंटी एजिंग में गिनते हैं क्योंकि ये सुपरफिशियल स्किन टाइटनिंग करता है। बट हम उसके आगे अगर हम बढ़ें तो एंटी एजिंग में नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट होता है, जो कि
प्योर नॉन सर्जिकल होता है। इसके बाद सेमी सर्जिकल मोड की बात करें तो माइक्रोनेडल रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट होते हैं जो हल्का सा प्रिक करती है पर कोई मेजर डाउन टाइम नहीं देती है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हाईफू ट्रीटमेंट है, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, जो एक्चुअली लिफ्टिंग देती है, इसमें हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। बोटॉक्स और फिलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लंबे समय से काफ़ी सालों से यूज़ हो रहे हैं और ये बहुत एस्टेब्लिश्ड और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स फेशियल मसल्स को रिलैक्स करता है, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट देता है कुछ दिनों के अंदर, पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये टेम्प्रेरी इम्प्रूवमेंट होता है 4 से 6 महीने के लिए। फिलर्स की बात करें तो फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड जेल्स होते हैं जो फेस के लिफ्टिंग के लिए, अंडर आई को गड्ढों को फिल करने के लिए या चीक को उठाने के लिए, फोल्ड्स को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनकी लॉन्जिटिविटी ज़्यादा होती है, 1-1.5 साल चल सकते हैं, बट फिर ही वही बात है कि ये सब इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स सही तरीके से, सही पावर में, सही व्यक्ति द्वारा डिलीवर किए गएंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। सर, बोटॉक्स और फिलर्स की आपने बात की है, तो सर किस एज में लोग को बोटॉक्स या फिलर्स के लिए जाना चाहिए? सर, कोई एज लिमिट तो होगी इसकी? देखिए, प्राइमरीली हम ऐसा एडवाइस करते हैं कि बोटॉक्स और फिलर्स 25 ईयर्स प्लस में एडवाइजेबल होता है अगर हम उसको कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो। पर अगर मेडिकल इंडिकेशंस भी बोटॉक्स के होते हैं तो उसमें किसी भी एज में लिए जा सकते हैं, बट ओवरऑल ये सेफ ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स का बॉडी के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट या रिएक्शन नहीं होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बोटॉक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी एजिंग ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड, तो इसलिए ये लगभग 30-35 सालों से यूज़ हो रहा है। मैं खुद ही, मुझे लगता है करीब 25 सालों से यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस आपको सही पेशेंट, सही इंडिकेशन में यूज़ करना है इसको। सर, हम देखते हैं कि बॉलीवुड्स की जितनी भी एक्ट्रेस हैं, एक्टर हो गए, सर उनकी स्किन कितनी ग्लो करती है, और सर वो सिर्फ स्किन ट्रीटमेंट से होता है, कुछ ट्रीटमेंट से, या फिर सर उनकी लाइफस्टाइल भी मैटर करती है? हर चीज़ मैटर करती है। दिस इज़ बेसिकली ए काइंड ऑफ मेंटेनेंस। ये वैसे ही है जैसे अपन गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, है ना। अगर गाड़ी नहीं रहती जब गाड़ी तो सब अच्छा रहता है, बट अब जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो कंपनी बोलती है उसकी सर्विसिंग करिए, आप ऑयल चेंज करिए, फिल्टर चेंज करिए। तो बॉडी इज़ ऑल्सो लाइक ए कार, है ना। अगर आप इसका मेंटेनेंस करेंगे एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, है ना, इसमें स्किन का मेंटेनेंस, हेयर का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शेड्यूल, है ना, लाइफस्टाइल जिसमें डाइट होती है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें स्लीप हैबिट्स और जिसमें स्ट्रेस, ये सब चीज़ें मिला के अगर आप काम करते हैं तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और स्टार्स जो रहते हैं ये लोग शायद पूरे टाइम, पूरी ज़िंदगी भर इन्हीं पे काम करते हैं। तो इसी के कारण हमको लगता है कि शायद ये लोग कुछ अलग हैं, पर कुछ अलग नहीं। अगर आप और हम भी इस तरह का मेंटेनेंस शेड्यूल फॉलो करें तो हम भी उस लेवल पे अपनी स्किन को या अपने लुक्स को मेंटेन कर सकते हैं। जी सर। सर, ये पीआरपी थेरेपी क्या होती है? पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। सिंपल शब्दों में ये है कि हम अपने ब्लड से हम 8 ml 10 ml ब्लड लेते हैं, उसमें से हम प्लाज्मा और आरबीसीज को सेपरेट कर लेते हैं और जो प्लेटलेट पोर्शन होता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं बालों की जड़ों पे। प्लेटलेट्स के साथ में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि बालों की जड़ों को ग्रोथ देते हैं। ये 1 घंटे 1.25 घंटे का प्रोसीजर होता है और इसमें हम सबसे बड़ा इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें हम खुद का ब्लड या खुद के ग्रोथ फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं बाहर से कोई मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए लोग इसको बहुत अच्छा लाइक करते हैं और रिजल्ट्स भी काफ़ी इसके इम्प्रेसिव रहते हैं। जी सर, मैं यहाँ नाम पढ़ना चाहूँगी, कोरियन ग्लास स्किन या ग्लास फेशियल। सर क्या होता है और सर ये कितने इफेक्टिव है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग है बहुत ज़्यादा? देखिए, ये एक कोरियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का या कोरियन ट्रीटमेंट्स को यूज़ करने का काफ़ी ट्रेंड है, बट एज ए लेमैन हमको ये समझना ज़रूरी है कि हर कंट्री के लोगों की स्किन अलग अलग होती है। जेनेटिक्स उनका पूरा अलग है, हमारा पूरा अलग है। उनका ईटिंग हैबिट, उनका एनवायरनमेंट कोरिया का और हमारा पूरा अलग है, तो हम कोई भी दो स्किन टाइप्स को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए उनके ट्रीटमेंट भी अलग अलग हैं। तो हम उनके जैसी स्किन शायद पूरी तरह नहीं पा सकते, कोई भी ट्रीटमेंट कर लें हम, है ना, पर चूंकि उनकी स्किन बहुत ग्लास जैसी होती है और हम कोई भी ट्रीटमेंट, जब हम रील्स बनती हैं तो वो बहुत शाइनिंग और ग्लोइंग दिखती है, इसलिए इसको ट्रेंड में लाया गया और बेसिकली यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि हम कोरियन ग्लास स्किन के नाम से कुछ ना कुछ प्रमोट करें, बट रियल सेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोगों को समझना चाहिए कि डोंट गेट कैरिड अवेड बाय दोज
एड्स और इन्फ्लुएंसर्स। आपको अपना खुद का सोच रखना है और आपके स्किन डॉक्टर से सलाह लेके कंसल्ट करके ट्रीटमेंट डिसाइड करना। जी सर, हाइड्रा फेशियल क्या होता है और क्या ये सर हर स्किन टाइप के लिए इफेक्टिव होता है, हर एक स्किन इसको यूज़ कर सकती है? हाइड्रा फेशियल एक मोस्टली दिस इज़ ए पार्लर ट्रीटमेंट है ना। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी टाइटनिंग और इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसमें हम विटामिन सी हाइलुरोनिक एसिड को स्किन पे पुश करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये इंस्टेंट ग्लो के लिए, जैसे कोई प्रोग्राम है, पार्टी है, फंक्शन है, तो उसके लिए हम एक दो दिन पहले यूज़ करते हैं। हर तरह की स्किन के लिए यूज़ नहीं होता है। ऐसे एक्ने प्रोन स्किन या जिनको ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं या जिनकी एक्टिविटी सीबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी ज़्यादा है, उनको ये एडवाइजेबल नहीं रहता है, क्योंकि इसमें मसाज फैक्टर होता है। बट बाय एंड लार्ज दिस इज़ ए गुड ट्रीटमेंट इफ़ इट इज़ डन एट ए गुड पार्लर और क्लिनिक, और स्किन टाइप के हिसाब से हमको सॉल्यूशन डिसाइड करना पड़ते हैं। तो वो कोई भी जो एक्सपर्ट ट्रेनर पर्सन होता है या डॉक्टर होता है वो डिसाइड कर सकता है। तो हाइड्रा फेशियल को लिया जा सकता है, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देता है। प्राइमरीली दिस इज ए गुड ट्रीटमेंट। जी सर, हम देखते हैं ट्रेंड्स में भी और रील्स भी जब हम स्क्रॉल करते हैं सर, ब्लैक चारकोल एक मास्क आता है और सर बहुत सारे डिफरेंट मास्क लोग दिखाते हैं। सर आज कितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट वेरीफाइड है और क्या वो यूज़ करने के लिए कितना लोग, क्योंकि जंप कर रहे हैं सर, वो पूरी सोसाइटी जो है वो जंप करने लगती है कहीं ना कहीं रील्स देख के। सर वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अच्छा है या बुरा है? देखिए, ये सवाल बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है ना। फिर बात आती है कि आप किस एज में, किस स्किन टाइप पे, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको। तो अगर एन नंबर ऑफ ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा बुरा है। सिर्फ इसमें एक ही टेक होम मैसेज है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानें, या अगर किसी ने आपको उसको एडवाइस किया है, प्रिस्क्राइब किया है, तो उससे उसके डिटेल लें और उसके बाद ही यूज़ करें, तो तभी वो अच्छा और बुरा हो सकता है। जी सर, मेकअप के भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं जो लड़कियां करती हैं, कहीं ना कहीं आई लाइनर या कोई काजल हो गया या कोई फाउंडेशंस आते हैं सर ऐसे जो कि इफ़ेक्ट कर देते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट हमें दिखते हैं। सर उनसे हमें कैसे बचा जा सकता है? आपको हमेशा ट्रायल एंड टेस्टेड प्रोडक्ट यूज़ करना है, अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज़ करना है। डुप्लीकेट ब्रांड्स के प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन की कैटेगरी में आती है तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिकली प्रिस्क्राइब्ड ब्रांड्स ही यूज़ करने हैं, जिसकी वैरायटी कमी होती है, बट सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लुक्स। तो इसलिए आपको वो चूज़ करना है कि आपकी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट ठीक हो सकता है और आप उसको कंटिन्यूस बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन या इरिटेशन होता है तो आपको स्किन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सर ऐसे कोई टिप्स जो आप देना चाहें स्किन ट्रीटमेंट और स्किन केयर के लिए जो हमेशा लोग करें? देखिए, स्किन केयर में नॉट ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे हम बात कर चुके हैं, देयर आर इंटरनल थिंग्स ऑल्सो। हमको अपनी ईटिंग हैबिट्स सुधारनी है, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, फिज़िकल एक्टिविटी एटलीस्ट 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स पर डे करना है, सनलाइट एक्सपोजर 15 से 20 मिनट का फॉर विटामिन डी, गुड स्लीप हैबिट 7 से 8 घंटे की नेचुरल स्लीप, क्योंकि अगर हम स्लीप नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी, स्किन और हेयर हेल्दी नहीं ले सकते, राइट। एंड मिनिमम स्ट्रेस इन योर लाइफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर अगर कोई पहली बार स्किन ट्रीटमेंट करवाने जा रहा है तो सर उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए चूजिंग द डॉक्टर एज वेल एज कि उनके स्किन के लिए कौन सी चीज़ें बेहतर रहेंगी? पहली बात तो है कि आप किस स्किन के किस प्रॉब्लम का इलाज करवा रहे हो, राइट। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक्जिमा है या एलर्जी हो रही है तो आपको ऐसे डॉक्टर को ढूंढना है जो इस फील्ड में महारत रखता हो, एक्सपर्ट हो। अगर आप सपोज़ लेज़र फेशियल करा रहे हैं या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो फिर आपको ऐसे डॉक्टर को चूज़ करना है जो कॉस्मेटिक फील्ड में एक्सपर्ट हो, जिसके पास अच्छे इक्विपमेंट हो, जिसकी गुडविल अच्छी हो, है ना। और अगर आप कुछ बीमारियां स्किन के जैसे वाइट स्पॉट हैं, सोरियासिस है, एक्जिमास है ना, दूसरी एलर्जीज है, तो इसके अलग स्पेशलिस्ट हैं, इनकी भी अलग थेरेपीज़ होती हैं। तो आप किस प्रॉब्लम पे जा रहे हो उसके हिसाब से आपको डॉक्टर को चूज़ करना है, उनका एक्सपीरियंस देखना है और उनकी एक्सपर्टाइज, उनके यहाँ जो फैसिलिटी है वो देखना है। सर जब कोई बच्चे बहुत ज़्यादा धूप में खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्स वुमेन हो गई, सर कहीं ना कहीं सनबर्न हो जाता है, सर उसे हम कैसे जल्दी ठीक कर सकते हैं?
देखिए पहले तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं भले ही। हाँ, ये भी प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पता है कि धूप में घूमेंगे तो सनबर्न तो होगा। तो प्रिवेंशन के लिए अभी इंडिया में काफ़ी अच्छे सनस्क्रीनिंग लोशंस, क्रीम्स, जेल सभी अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। बॉडी सनस्क्रीन्स भी अवेलेबल हैं। तो अच्छे SPF का जो 30+ के SPF हैं और जो वाटरप्रूफ जिसमें प्रॉपर्टी रहती है, PA ट्रिपल+ रेटिंग होती है, इन सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं जो इंडिया में बहुत अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और सनस्क्रीन का एप्लीकेशन कम से कम हर 2 से 3 घंटे में करना है। यूजुअली क्या लोग घर से सुबह लगा के निकल जाते हैं और शाम तक बोले सर फिर भी टैन हो गया, बिकॉज कोई भी सनस्क्रीन की इफेक्टिविटी कुछ घंटों के लिए ही होती है, ये हम लंबे समय के लिए नहीं हो सकती है। तो एक अच्छा सनस्क्रीन इज़ ए गुड मेजर टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ सनबर्न, राइट। अगर सनबर्न हो गया है आपको तो ऑब्वियसली देन अपनी स्किन को आप अच्छे से मॉइस्चराइज करें। कोई एंटी एलर्जिक क्रीम या लोशन डॉक्टर की एडवाइस से लें और अगले कुछ दिनों तक स्किन को और बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। तो ज़्यादा पानी का इंटेक, वाटर इंटेक करें जिससे कि ये सब चीज़ें आगे रिपीट नहीं हो। जी सर, आजकल हम सर देखते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं सर वो रील में एक आइस रहता है, उसमें आइस वाटर लेकर के अपना फेस डिप करते हुए दिखती हैं। सर वो प्रोसीजर कैसी है और सर कौन सा ऐसे हमें स्किन केयर करना चाहिए जो हर एक स्किन के लिए वेरीफाइड हो? देखिए जो इस तरह के जो रील्स हैं वो मुझे लगता है कि हर तीसरे दिन नया एक ट्रेंड आ जाता है कि नया कंसेप्ट आता है। कोई आइस का यूज़ कर रहा है, कोई मड का यूज़ कर रहा है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। इसका कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये सिर्फ लाइक्स बढ़ाने के प्रोसेस हैं। हमेशा कोई भी चीज़ जो दिखाई जा रही है उसका हमेशा कोई साइंटिफिक बेसिस हो ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से इसका कोई खास मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग सिस्टम है और कुछ भी नहीं है ना, राइट। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हमें स्किन केयर कैसी करना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।